जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास हैं अली साहब जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ़ नेचुरल फूड को टेस्ट करने के लिए, तलाश के लिए। उन्होंने जब हमारा पेज विज़िट किया तो उनके दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि वाकई कोई पाकिस्तान का ऐसा कोना है जहाँ से हमें ये ख़ालिस चीज़ें वो भी देसी पुराने वक्तों की मिलें। तो आज वो आए हैं और हैरान हो गए हैं, ऐसी देसी चीज़ें हमने उनको खिलाई हैं। तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि इन देसी चीज़ों में और जो मसनूई चीज़ें आजकल सिटीज़ में चल रही हैं, शवारमे, बर्गर, समोसे, पकौड़े, उनमें और इन चीज़ों में क्या उसने फ़ील किया है। आइए नाज़रीन ज़रा उनसे पूछते हैं कि वो चिश्ती फार्म पे आए, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। चिश्ती साहब, मैंने माशाल्लाह बड़ा एक चीज़ देखी है कि हमारे जो सिटी एरिया है और विलेज एरिया, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत तंदुरुस्त हैं। और नाज़रीन, मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनके चेहरे बहुत चिश्ती फार्म से रिलेटेड जितने भी लोग देखे हैं मैंने, उनके देखे हैं कि चेहरे बड़े लाल और हरे, जो जिस तरह बिल्कुल सही शाद और बड़े तंदुरुस्त चेहरे देखे हैं मैंने। और गबरू जवान जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो मैंने देखे हैं। ये सारा सिस्टम मैंने लाहौर में या किसी इस्लामाबाद किसी सिटी एरिया में नहीं देखा। और इसकी रीज़न मैंने इनसे पूछी चिश्ती फार्म वालों से, तो उन्होंने कहा जी कि जितने भी यहाँ पे गांव के लोग हैं, हमने उनको ये देसी प्रोडक्ट पे लगाया हुआ है। किसी को खांसी होती है, किसी को कोई बुखार हो जाता है, किसी को कोई नज़ला होता है, कोई पेट ख़राब है, एनीवन कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी इनको कोई बीमारी लाहक होती है, तो हम उनको चिश्ती फार्म की जो बेसिक्स और देसी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ उनको माइल करते हैं, रुजू करते हैं, जिससे कि वो तंदुरुस्त हो जाते हैं और इनको दुआएं देते हैं। और स्पेशली इलाके में शायद और भी होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है बज़ाते ख़ुद कि लोग यहाँ पे आते हैं और अपने मसाइल सुना के यही चीज़ें लेके जाते हैं। इस तरह का शहद लेके जाते हैं। और शहर में तो लोग जो हैं वो वलायती चीज़ें खा खा के, वलायती ही कहूँगा, फार्मी चीज़ जिस तरह के बर्गर है, शवारमा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उनमें जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी मैंने चिश्ती साहब को देखा था कि वो बहुत ही भारी चीज़ उन्होंने उठाई और मैं देखता ही रहेगा कि इन्होंने किस तरह उठा लिया। और भैंस का दूध इन्होंने जिस तरह निकाला है, वो पहले मैं निकालने लगा था, मुझे तो डर लग गया। मैंने कहा शायद कोई टांग लग जाए या फिर, और मेरी चीज़ थकावट से ये दर्द करने लग गई थी। लेकिन चिश्ती साहब ने आई थिंक कोई 1.5 से 2 मिनट में काफ़ी दूध निकाल लिया था। तो ये है इन देसी प्रोडक्ट्स का फ़ायदा, और जिसकी तरफ मैं आपको रजू करना चाहूँगा, आपका रजू करवाना चाहूँगा कि आप इनकी देसी प्रोडक्ट और इनकी स्पेशली यूज़ करें चिश्ती वालों की, क्योंकि चिश्ती फार्म एक बेसिकली नेचुरल और रियल और प्योर फार्म जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट तैयार करता है। तो इन्हीं को आप जो है वो फॉलो करें। जी ये अली भाई हमारे पास आए फॉर्म पे, तो इन्होंने सोचा कि चिश्ती साहब हमें कोई चाय पिलाएंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। ऐसे सोच रहे थे ना कि इस तरह की कोई हमारी सेवा करेंगे। तो हमने इनकी सेवा की है, जो वो गुड़ वाली खीर होगी इस तरह की, और ये कमाद गन्ना पड़ा है ये हमने इनको दिया है, और साथ शहद वाला शरबत वगैरह और इस तरह की मक्खन वगैरह खिलाए हैं इनको, शहद पिलाया। हमने कहा भाई वहाँ पे ड्रिंक श्रिंक नहीं मिलती हैं, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब उनसे पूछते हैं कि उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा इनको आया है और या इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आया। लाहौर में दूध भी पीते होंगे, सब कुछ करते होंगे। ज़रा इनसे ये पूछते हैं कि कहते हैं कि बिल्कुल बहुत ही मज़ा आया शेक पी के, सो गए, टुन हो गए। आइए ज़रा इनसे ये रिमार्क्स लेते हैं। जी अली साहब। चिश्ती साहब, मैंने जैसा कि आपका ये, मैं बिल्कुल सही बात है कि मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि कोई कोक या स्प्राइट की जो कोल्ड ड्रिंक है वो मुझे पेश की जाएगी एज ए गेस्ट, लेकिन वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। इन्होंने खालिस दूध का बना हुआ जो शेक है वो मुझे दिया, जिसके मैंने पी के मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एनर्जी का इंजेक्शन मुझे लग गया हो, एकदम मुझे में पावर आ गई थी। तो जाहिर है जवानी है, पता लगना है मुझे, और पता लगा कि वाकई कुछ चीज़ खाई है। और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे देसी घी का पराठा भी खिलाया और थोड़ा सा मक्खन भी था, और देसी घी की और भी आइटम्स थी, शहद भी चेक करवाया और फ्रूट्स भी चेक करवाए, और गन्ना जो है वो इन्होंने मुझे खिलाया। इसका गुड़ वो तैयार करेंगे और पहले रो निकालते हैं फिर गुड़। आई मीन टू से कि मुझे पता चला है कि नेचुरल चीज़ में पावर होती है, वलायती चीज़ में इतनी पावर नहीं जितनी नेचुरल चीज़ में पावर है। और नेचुरल चीज़ भी वो पावरफुल है जो कि वाकई ही नेचुरल हो, पावरफुल, प्योर हो। ठीक है, वो कोई नेचुरल नहीं है जिसका दावा है लेकिन दलील नहीं है। नेचुरल वो है जिसका दावा है लेकिन दलील भी है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे
इस चीज़ की जो मेहमान नवाज़ी की है, उससे मुझे पता चल गया कि मेहमान नवाज़ी ऐसे होती है कि जिसमें कोई पावरफुल चीज़ जिस्म में कोई एनर्जी दौड़ा दे, वो चीज़ें आप इनको खिलाया करें। तो मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। नेक्स्ट मैं भी कोशिश करूँगा कि इनसे ये चीज़ लेके और अपने जो भी गेस्ट आएंगे मेरे घर में, क्योंकि मैं लाहौर से इधर आया हूँ पाकपतन, तो लाहौर में जो भी मेरा गेस्ट, मेरा कोई कज़न, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई भाई, मेरा कोई नेबर्स, कोई भी कोलीग्स आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उनको मैं नेचुरल चीज़ें ही चिश्ती फार्म की बनी हुई मैं उनको खिलाऊँ। थैंक यू जी सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये हमारा दावा नहीं है इतना बड़ा, आप मौके पे आके विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको भी इस तरह का देसी माहौल बिल्कुल मिलेगा। आगे साग का मौसम आ रहा है, मक्खन का आ रहा है, तो गुड़ का सीज़न आ रहा है, गुड़ वाली चाय का आ रहा है, तो चिश्ती डेरा तो इस तरह चलता ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी इन्हीं चीज़ों से खातिर तवाज़ो की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और